गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी क्रिया जिसमें आप अपनी उंगली की मदद से उसे कर लेंगे। मात्र 1 मिनट लगेगा। पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन हो या पुराने से पुराने पेट से संबंधित कोई समस्या हो, गैस बनती हो, आपको मतली आती हो, उल्टी आती हो, सिर घूमता हो, कब्ज रहता हो, सारी चीज़ों को आप ठीक कर लेंगे और आपको बेहद ही ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा पहले दिन में ही, मात्र 1 मिनट में। इसे करके देखिए और मुझे फीडबैक अवश्य दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिया बता रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा पौराणिक यानी कि बहुत पहले से यूज़ होती हुई यह क्रिया आ रही है, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और कई सारे लोगों को इसके बारे में पता है, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और जिससे वह अपनी ताउम्र कॉन्स्टिपेशन या कब्ज या गैस जैसी बीमारियों से दूर रख पाते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। ये कौन सी ऐसी क्रिया है, उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये तकलीफ़ आखिर होती क्यों है। जब भी हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं तो वो खाने से हमारी आंतें न्यूट्रिएंट्स को यानी कि पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती है और वो पूरे अंगों तक पहुंचा देती हैं। अब वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो ज़रूरी की चीज़ें नहीं हैं खाने में, जो वेस्ट खाना है, जिनसे वो निकाल ली गई है सारी चीज़ें, उनको वह मल द्वार के द्वारा बाहर निकालती है और जिससे हमारे शरीर को वो शुद्ध रख पाती है, हमारे शरीर में बीमारियाँ नहीं लगती हैं। अब यह मल अगर अच्छे से नहीं निकलता है तो यह कॉन्स्टिपेशन का रूप लेता है। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन मेजरली 2 कारण होते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है, जो छोटे बच्चों से लेके हर व्यक्ति में देखा जाता है, वह होता है कि हम समय पर मल को त्यागना भूल जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से। 1 बार या 2 बार की यह गलती हमारी मल को वहाँ पर सुखाने लग जाती हैं। और क्या होता है कि आंतों से मल को फिसलने के लिए वहाँ पर पानी चाहिए होता है, नमी चाहिए होता है फिसलन के लिए, जिससे वो फिसल कर बाहर निकले। धीरे धीरे वह मल वहाँ पर समय से ना निकलने पर सूखने लगता है। खाना खाने के 8 घंटे के दौरान ही मल को त्यागा जाता है, इसलिए सुबह आपको जो यह क्रिया है अवश्य करनी है। छोटे बच्चे अक्सर इसे भूल जाते हैं खेलने में, जिससे उनका मल सूख जाता है वहाँ पर मलाशय के द्वार पे और वह फूलता जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे कई बार प्रेशर लगाने पर, ताकत लगाने पर वहाँ से खून निकलने लगता है और बच्चों को या किसी को भी बहुत तकलीफ़ देता है। आगे चलकर वहाँ पर यह भगंदर या बवासीर जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। और साथ ही साथ अगर यह टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रहता जाए, पेट में रहता जाए, आंतों में रहता जाए, तो यह कई सारी बीमारियों का रूप लेता है, जैसे कि टांगों में दर्द होना, गैस का बनने लगना, खाना खाने का मन नहीं करना, न्यूट्रिएंट्स का शरीर में अवशोषण नहीं होना, अब्जॉर्प्शन नहीं होना और शरीर में दर्द और थकावट रहने लगती है और कई सारी बीमारियों का घर बन जाता है। अगर अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर ले तो अपने शरीर से यह गंदगी को बाहर निकाल लेंगे। और वहीं पर दूसरा जो इसका कारण होता है, दूसरा कारण होता है कि लैक्सेटिव की कमी होनी, यानी कि शरीर में लैक्सेटिव यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है और इसके कारण वहाँ पर तकलीफ़ होती है और क्या होता है कि मल सही से निकलता नहीं, कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, मल द्वार पर चिपकने लग जाता है, जिससे वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन की तकलीफ़ हो जाती है और हमारा मल बाहर नहीं निकलता। तो इसके लिए आज मैं एक तरीका आपको पहले बता देती हूँ क्या करना है। हर घर में, हर जो घर है उसमें धनिए के बीज होते हैं, कोरिएंडर सीड्स। धनिए का बीज 100 ग्राम ले लीजिए और साथ में आपको लेना है सौंफ यानी फेनल सीड्स। 100 ग्राम जो है सौंफ ले लेना है और मात्र 25 ग्राम यानी 25 ग्राम्स आपको अजवाइन यानी कि ओमम सीड्स लेना है। तीनों ही बीजों को आपको क्या करना है, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले तवा पे और उसके बाद ठंडा करके पीस के चूर्ण बना के तैयार कर लीजिए। अब इसको रोज़ आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खा लेते हैं उसके जस्ट बाद, खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 बड़े चम्मच से इस चूर्ण को मिलाकर
आपको पी जाना है। इस तरीके से अगर आप पिएंगे तो ये फाइबर की कमी को दूर कर देगा, और जिससे आपको अगर फाइबर की कमी की वजह से अगर यह तकलीफ़ आ रही है तो ये कभी भी नहीं आएगी। अब बच्चों को भी यह दे सकते हैं। बच्चे अगर ऐसे नहीं लेते हैं तो उन्हें शहद में मिलाकर चटा सकते हैं, ताकि बच्चे आसानी से इसको ले सके। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी क्रिया है जो मैं आपको बता रही थी। क्रिया के बाद मैं एक अभ्यास बता दूंगी। अगर उस अभ्यास को आप कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी कभी भी ना गैस बनेगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगा, ना कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न होगी। सबसे पहला आपको जो उपाय जो आपको 1 मिनट में आराम करेगा, वह आपको अपनी जो बाएं हाथ है यानी लेफ़्ट हैंड है उसका प्रयोग करना है। लेफ़्ट हैंड से हम अपनी जो है मलद्वार को साफ़ करते हैं, यानी पॉटी को साफ़ करते हैं। और क्या करना है कि सबसे पहले जो काम करना है, अपनी नाखून को यानी नेल्स को अच्छे से काट लेनी है, साफ़ कर लेना है, ताकि वो वहाँ पर कोई भी गंदगी ना रहे। अब आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे वो हम जानेंगे। आपको क्या करना है कि आपको लेना है घी। घी जो घर में बना हुआ घी हो वही घी आपको लेना है। घी क्या करता है, वहाँ पर नमी प्रदान करता है। जैसे कि हम अपने नाभि में घी डालते हैं तो हमें कई सारे उसके लाभ मिलते हैं, नाक में घी डालते हैं कई सारे लाभ मिलते हैं। उसी प्रकार हमारे मलद्वार में भी अगर आप घी प्रतिदिन डालते हैं तो आपको कई लाभ मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो एरिया होती है, जो सरफेस होती है मलद्वार के सामने, वह जो होती हैं गंदगी से ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पानी नहीं निकलता, मॉइस्चर नहीं होता, और जिससे मल सूख जाता है, कड़ा हो जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। उसे हमें वापस से साफ़ करना है और उस द्वार को खोलना है। उसके लिए एक उंगली आपको प्रयोग करनी है। ये वाली उंगली का प्रयोग कर सकते हैं या ये किसी भी उंगली का आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल हो। इसमें आपको क्या करना है, घी लगा देना है। घी लगाने के बाद आपको इसे अपने मलद्वार के अंदर डालना है, यानी कि आपका जो एनस है उसके अंदर डालना है और इसे ऐसे हल्का घुमा देना है। और उसके बाद जैसे ये मलद्वार है और ये आपकी उंगली है, इसके बाद हम इसके अंदर इस तरीके से उसको गोला गोला हर तरफ से उंगली को यहाँ तक आप घुसाएंगे। उंगली को ऐसे घुसाने के बाद आप उसे इस तरीके से घुमाएंगे। आपको यह कितनी देर घुमानी है, 15 से 30 सेकंड कम से कम घुमानी है। इस तरीके से आपको घुमानी है। इसे अच्छे से घुमाकर वहाँ पर आपको घी लगा देना है। ये जब आप घुमाएंगे उंगली को तो वहाँ पर जो पोर्स बंद हो गए हैं, जिससे मॉइस्चर नहीं निकल रहा, नमी नहीं निकल रहा, वो खुल जाएगी और जिससे तुरंत आपकी जो मल है वो बाहर निकल जाएगी। इस क्रिया को हम गणेश क्रिया बोलते हैं। गणेश क्रिया का अभ्यास बहुत समय से होता आ रहा है, हमारे ऋषि मुनि से अभ्यास करते हैं। गणेश क्रिया का इतना ज़्यादा लाभ मिलता है कि ये अगर आप रोज़ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो आपको कभी भी लाइफ में ये तकलीफ़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको यह जो समस्या उत्पन्न 1 सप्ताह में हुई है, यानी कि 1 वीक के अंदर हुई है, तो ये पहले बार में ही आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर यह बहुत पुरानी है, अगर मान लीजिए कुछ महीने से यह तकलीफ़ हो रही है, आप कई सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, एनिमा ट्राई कर चुके हैं, सालों से हो रही हैं, तब ये हो सकता है कि 7 दिन आपको लग जाए। लगातार करिए। हर रात में जब आप सोने जाते हैं तो अपने मलद्वार को वहाँ पर घी लगाकर, जैसे मैंने बताया, और फिर सोना है। इस क्रिया को करने के बाद आपको अपनी हाथ को, उंगली को अच्छे से साबुन से साफ़ करना है, जैसे हम मल क्रिया करने के, सफाई करने के बाद करते हैं, ताकि आप हाइजीन को मेंटेन कर सके, साफ़ सुथरा रह सके और जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ये बिल्कुल सेफ़ होता है, इससे कोई तकलीफ़ नहीं होता है। इसे अगर आप कर लेंगे, बच्चों में भी यह प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, उनको भी घी लगा सकते हैं, जिससे उनको यह कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उनमें लाभ मिलती है। दूसरा, के पास एनिमा बैग है तो वो आप ले सकते हैं। उससे आप अपने एनस के अंदर पानी डालेंगे, एनिमा करेंगे। इस प्रक्रिया को घर में भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप गणेश क्रिया को कर लेंगे तो आपको एनिमा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र और मात्र गणेश क्रिया ही काफ़ी होती है, जो ये उंगली की मदद से की जाती है। अब मैं आपको बताऊँगी अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा कैसे की जाती है, इसका अभ्यास किया जाता है। जैसे कि आपको क्या करना है,
ओ करके साउंड को छोड़ना है और अपने मलद्वार को यानी मलद्वार को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करना है। ऐसा जब सांस खींचेंगे, मुंह से सांस खींचिए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करिए यानी संकुचित करिए और ओ करते हुए सांस को छोड़ना है तो एक्सपैंड करिए। फिर मलद्वार को कॉन्ट्रैक्ट और फिर एक्सपैंड करना है। ऐसे संकोचित करिए, छोड़ दीजिए, संकोचित करिए, छोड़ दीजिए। इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 30 काउंट्स यानी 30 बार आपको करना है। दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये जो उंगली वाली प्रक्रिया हमने बताई है ये दिन में 2 बार किया जा सकता है। एक बार सुबह के वक्त और एक बार आप रात में सोने से पहले कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे ज़रूर से लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे तो ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।